एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, मैथ में 40% क्या हुए फेल, और इंग्लिश में 30% हुए फेल, और दोनों में हुए 10% फेल। ठीक है, तो 10% क्या है, दोनों में कॉमन है। 40 में से 10 घटाओ कितना बचा यहाँ पर 30%, प्लस 10% ए है, प्लस 30 में से 10 घटाओ कितना बचा 20%। टोटल कितने हो गए 30 20 50 10 60%। यानी जो फेल हुए छात्र हैं उनकी संख्या है 60%। तो अगर 100% में से 60% फेल वाले छात्र हैं तो पास कितने होंगे 40% छात्र। तो पास वाले छात्रों की संख्या होगी 40%, छात्रों का प्रतिशत कितना है 40%। ठीक है, एक कक्षा में लड़कियों के औसत अंक 73 हैं तथा लड़कों के औसत अंक 71 हैं। यदि संपूर्ण कक्षा के औसत अंक 71.8 हैं तब लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो गर्ल, यहाँ पर लिख लो बॉय। लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 73 73, लड़कों के औसत अंक कितने हैं 71। ठीक है, और संपूर्ण कक्षा कितने हैं 71.8। ठीक है, इनका लो एलिगेशन। तो 71 यहाँ पर बचा 0.8, यहाँ पर घटाओ कितना बचा, यहाँ पर बचा 1.2। ठीक है, दशमलव हटाओ यहाँ से दोनों से, तो काटो से 2 चौको 8 और 4 3 12, यानी 2:3 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो गैल कौन सी हैं, ए हैं गैल, ए वाली। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 2 3 5, 2/5 गुणा 100। वो पूछ रहा प्रतिशत बताइए, तो 5 से काटो 5 20 100 और 20 दूनी 40, तो ये आ गया हमारा 40%। तो लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना आ गया 40%। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बताइए। 20% बराबर होता है 1/5, तो पहले वर्ष हो रही 5 से 6 बढ़ रही ना, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, 10% मतलब होता है 1/10, 10 से हो रही है कितनी 9। तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 30% का मतलब होता है 3/10, 10 से हो रही 13। ठीक है, बढ़ रही है तीसरे वर्ष। तब वो पूछ रहा कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। अगर वर्तमान जनसंख्या, अगर पहले संख्या 20,000 थी तो ए वाली जनसंख्या हमको बताना है। ठीक है, तो एक कितना हो रहा 10, इनका गुणा करो पहले, 10 दम 100 पंजे 500, और एक कितना हो रहा, चलो इसको बाद में देखते हैं। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको 20,000 दी है। ठीक है, 500 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 जीरो, 2 जीरो काटो, उसके बाद 5 का 20 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमसे पूछ रहा है, तो अब 3 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या यानी ए वाला निकालना हमको। तो 9 छक 54 × 13 × 40, इसका गुणा कर दो, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, करो इसको, 13 × 65 यानी 650, और 13 चौको 52 यानी कि 2 5 5 10, और 702 × 40। ठीक है, तो 0 और 4 दूनी 8 और 7 चौको 28 यानी 280। तो ये हो गया हमारा 28080 यानी 28,080 हमारा आंसर आ जाएगा, 28,080। ठीक है, क्वेश्चन है, एक चावल की कीमत 10% कम हो जाती है तब एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, और चावल की मूल कीमत ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले प्राइस यानी कीमत, मूल कीमत, यहाँ पर लिख लीजिए नई कीमत। ठीक है, तो चावल की कीमत क्या होती है 10% कम हो जाती है, पहले 10 थी अब हो गई 10 से 9, 10% बराबर होता है 1/10, यानी 10 में से 1 कम गई, कितने बची 9/10। तो पहले 10 थी अब बची 9। अब तो अगर ये प्राइस, तो इसका जो मात्रा होगी क्वांटिटी वो कितनी होगी, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी 9:10। ठीक है, अब देखिए तो कितना बढ़ रही +1 बढ़ रही, 9 से 10 कितना बढ़ रही +1, लेकिन +1 की वैल्यू कितनी दी है 1 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, यानी 1 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 1 किलोग्राम, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोग्राम, और 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोग्राम। ठीक है इसकी। अब देखिए, अब बताया चावल की प्रति किलोग्राम मूल कीमत बताइए, यानी ए वाली कीमत हमको निकाल ली है, तो कितनी थी 270 रुपये, 270 में भाग देंगे हम कितने का 9 का,
9×3 = 27 यानी कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा आंसर, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के कारण 600 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी की घटी हुई कीमत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्राइस यानी कि कीमत, यहाँ पर लिख लीजिए मूल कीमत, यहाँ पर लिख लीजिए नई कीमत। कितनी कमी हो रही? 25%। 25% बराबर क्या होता है? 1/4। ठीक है, तो 4 से हो रही 3, कितनी हो रही? 4 से 3, 4 में से 1 की 3। ठीक है, तो जो क्वांटिटी होगी क्या होगी? जैसे उसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी 3 से हो जाएगी 4। ठीक है, तो कितना बढ़ रही है? +1। +1 की वैल्यू कितनी दी है? 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो कितनी है? 10 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी, तो कितना हो जाएगा? 10 को गुणा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 30। यहाँ पे लिख लो नीचे 30, 10 को गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये नई कीमत आ जाएगी 40। अब देखिए चीनी की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत बताइए। ठीक है, ठीक है, तो कितनी ये संख्या? 600। 600 में भाग देंगे हम 40 का इसका। ठीक है, तो हमारी प्रति किलोग्राम कीमत निकल आएगी। 4 से काटो, 15 चौको 60, तो आएगी 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। एक आदमी अपने वेतन का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए आय, यहाँ पे लिख लीजिए खर्च, यहाँ पे लिख लीजिए बचत। तो आय हम 100 मान के चलते हैं परसेंट। ठीक है, तो उसकी आय 100 थी, 75% भाग खर्च कर दिया 100 में से, कितना बचा? 25 बचा। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 100 से होगी 120। उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, 75 का 10% कितना होता है? 75 का 10% कितना होता है? ठीक है, तो ये हो जाए 7.5। 75 का 10% क्या करता है? उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, यानी 75 में 7.5 जोड़ कितना हो गया? 82.5 कितना हो गया? 75 से 82.5। अब वो कह रहा तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 120 रुपया उसकी आय हो गई, 120 में से उसका जो नया खर्च है वो है 82.5, तो कितना बचा है इसमें से? 120 में से 82.5 घटाओ, कितना बचा? 0.5 हो गया 83, प्लस 17 हो गया 100, प्लस 20, तो 20 10 30 37.5, कितना हो गया टोटल? 37.5। अब वो कह रहा है उसकी बचत में वृद्धि क्या थी? तो बचत पहले हो रही थी 25 रुपये, पहले हो रही थी 25 की यूनिट की, अब हो रही 37.5 यूनिट। तो कितना हो गया? कितनी ज़्यादा हो रही? तो ये हो रही 5 और 7 5 12.5। किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में। 12.5 अपॉन 25 गुणे 100, 25 से काटो, 25 चौको 100 और 12 चौको 48, 5 चौको 20, कैरी आई 2 और 12 चौको 48, 2 50, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर 50। उसकी बचत में वृद्धि कितनी आएगी? 50%। ये हमारा आंसर। एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी हो जाती है, तब एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च पहले के बराबर रहे? ठीक है, तो 40% बराबर होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। ठीक है, तो 40% यानी कि 5 क्या हो रही? कमी हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही? कमी, यानी कि 5 में से 2 घटाओ, कितना बचा? 3। पहले 5 थी, अब होगी 3। तब वो कह रहा तो उसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च पहले के बराबर रहे? ठीक है, तो कितनी कम होगी? 2 कम हो गई, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लिख देंगे हम 2/3 गुणे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 200/3% बराबर कितना हो जाएगा? 3×18, 3×18, 66 सही 2/3%। ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा 66 सही 2/3%, हमारा आंसर आ जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत? यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या, यह तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, 100 मान के चलते हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो पहली संख्या 25% कम है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये हो जाएगी 75, और ये 20% कम है, यानी कि 100 है तो ये हो जाएगी 80, यानी 80। तो वो कह रहा है तब पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो का बोले का वाली संख्या नीचे आती है। तो पहली संख्या कितनी है? 75, दूसरी संख्या कितनी? 80, कितने प्रतिशत है? 100 × 100। का वाली संख्या में से नीचे रखते हैं दूसरी संख्या। ठीक है, अब काटो इसको, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8। अब इसको देखो 7 पन्ना 35
वो 55 यानी कि 375/4, तो 4 नाम 36 और 4 × 12, 3 बना 93 सही 3/4%। तो वो क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या 93 सही 3/4% है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है तथा 7,290 मतों से चुनाव जीत गया। तब मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत मान लिए हमने 100, कितने मान लिए 100, ठीक है। इसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग नहीं किया, तो यानी कि 90% ने किया होगा। 100 में से 10% ने नहीं किया, यानी कि 90% ने किया। 10% अवैध घोषित हो गए। अब इस 90 का 10% क्या हो गया, 10% मत जो वोट थे वो अवैध हो गए। तो कितने, तो वैध कितने बचे, तो 90 के 10% कितना होता है 9, तो 90 में से 9 घटाओ कितना बचा 81 यानी 81। अब देखिए यहाँ पे ले लो 81। अब वो कह रहा है वैध मतों को 70%, इसको मिले जीतने वाले को वैध मतों को 70%, हारने वाले को कितने मिले होंगे 30% मिले होंगे वैध मतों के, ये हारने वाला ये जीतने वाला, ठीक है। और 7,290 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से चुनाव जीता 40 से, किसके रिस्पेक्ट में 81 के, क्योंकि इसको यही इसी को हमने 100 मान के चले, इसको हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि वैध मतों का 70% यानी वैध मत क्या है 81% है वैध मत, इसी को हम 100 मान लिया हमने। 81 का 40%, ठीक है। 81 का 40% की वैल्यू कितनी दी है 7,290 मत, कितने दिए हैं 7,290 मत यानी वोट। इसको गाड़ा बीड़ी कर लो, 1 0 से 1 0 बेटा, यहाँ पर 1 0 इस साइड चला जाएगा। अब इसको काटो, 81 नंबर 729 यानी 900 और 400 और काटो, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 225 मत। कितनी आ गई 225 मत आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। वो क्या मतदाता सूची में मतों की संख्या, तो टोटल कितनी मानी थी 100 मानी थी, 100 से कर दो बड़ा यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,500। कितना आ जाएगा 22,500। 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है। तो वो क्या कह रहा, पानी के मिश्रण 10% पानी है, यानी 10 में से 1% पानी है, तो 9% क्या होगा दूध होगा। यहाँ पे लिख लीजिए मिल्क, यहाँ पे लिख लीजिए वाटर, ठीक है। तो पानी कितना है 1 है, तो दूध कितना होगा 9, 1/10 में से अगर 1 पानी है तो 9 दूध होगा। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाता है कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। 20% बराबर क्या होता है 20/500 यानी कि 1/5। 20% बराबर होता है 1/5, यानी कि 5 में से अगर 5 में से पानी हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, 5 में से 1 की 4। अब देखिए मिलाया क्या है पानी और मिलाया जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा दूध की मात्रा 1 सी करनी पड़ेगी। पानी मिलाया तो यहाँ पर कर दीजिए 9 का गुणा, यहाँ पर कर दीजिए 4 का गुणा, तो ये दोनों 1 से हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 4 9 36 और 4 का गुणा यहाँ पर होगा, 4 एकम 4, 4 9 36 और 4 का गुणा यहाँ पर होगा, नहीं 9 का गुणा यहाँ पर होगा, 9 एकम 9। तो अब देखिए कितना पानी मिलाया 4 से सीधा 9 हो गया, यानी 5 पानी मिलाया। कितना पानी मिलाया 5 यूनिट, ठीक है। लेकिन टोटल कितना है 40 लीटर वाले दूध और पानी की मिक्सचर का जो मिक्सचर है वो कितना है टोटल 40 लीटर, यानी 36 4 40, ठीक है ये भी ठीक है। तो 36 4 40 मिक्सचर कितना हो गया 40 लीटर, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 लीटर, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो कितनी मिलाई गई 5 लीटर मिलाई गई, ठीक है 5 लीटर हमारा आंसर। परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज़्यादा हों, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से फेल हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए -4। अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और 5 अंक ज़्यादा प्राप्त 5 अंक ज़्यादा मिले, यानी +5 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए परसेंट वाले को हम घटाते हैं, वाली संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 35 में से 32 घटाओ कितना बचा 3%, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, यहाँ जोड़ो कितना हो गया 9। अब देखिए 3% की वैल्यू कितनी दी है हमको 9, यहाँ पर लिख लीजिए। 3% की वैल्यू दी है 9, तो 1% की वैल्यू कितनी दी है 9/3, और परसेंट मतलब 100 का बना हो जाएगा, 3 तरह का 9 हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो क्या पूछ रहा है
वो पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक कितना आ गया 300 हमारा आंसर।